हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ टीएसपीवी स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं आज अपना सब्जेक्ट रीजनिंग लेके आ रहा हूँ। रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें बस आपको पढ़ना है और करना है, कुछ नहीं है। दोस्तों मैं इतना बता दूं, मेरा जो साइको था वो टोटल रीजनिंग बेस्ड था, जिसमें मेरे एक 6 मिनट में छियानवे क्वेश्चन, 3 मिनट में छिहत्तर क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ईजी, बहुत सिंपल। मेरा पूरा साइको रीजनिंग पर डिपेंड था। पूरा साइको रेलवे लोको पायलट का 3rd एग्जाम होता है जिसे साइको बोलते हैं। साइको पूरा रीजनिंग बेस्ड था, कुछ नहीं था। अब लगा लो 3 मिनट 4 मिनट में छियानवे क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों मैं किस प्रकार से करना हूँ, बस कुछ नहीं है, एब्जॉर्बिंग, यानी तुम्हारी कैपेसिटी देखी जाती है कितना एब्जॉर्ब कर पाओगे। रीजनिंग इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है। दोस्तों कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में प्रैक्टिस बताऊंगा मैं, करना आपको है। बताऊंगा मैं, करना आपको, किस तरह से करना है ये भी मैं बताऊंगा। दोस्तों तो मैं बात करता हूँ, मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पर, मैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग, यानी तर्क शक्ति। दोस्तों मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है रीजनिंग। रीजनिंग में दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग में हमारे 3 पार्ट होते हैं। रीजनिंग हमारे 3 पार्टों में डिवाइड होती है, जिनमें से पहला पार्ट, यानी हमारा रीजनिंग कितने पार्टों में डिवाइड होता है, 3 पार्टों में। पहला पार्ट होता है हमारा वर्बल रीजनिंग। दूसरा पार्ट लॉजिकल इंटेलिजेंस। रीजनिंग। थर्ड पार्ट हमारा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन रीजनिंग। दोस्तों मैंने बात किया रीजनिंग हमारा 3 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है हमारा वर्बल रीजनिंग। दूसरा पार्ट होता है लॉजिकल और उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। दोस्तों मैं बात करूंगा चैप्टर की। वर्बल रीजनिंग में हमारे पास कितने चैप्टर होते हैं, इसमें 18 चैप्टर होते हैं। 18 चैप्टर होते हैं वर्बल रीजनिंग में। दोस्तों वर्बल रीजनिंग के बाद लॉजिकल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 10 चैप्टर होते हैं हमारे, चैप्टर 10। दोस्तों कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस है, सब कुछ है। इसके बाद नॉन वर्बल में हमारे 12 से 13 चैप्टर होते हैं। 12 से 13 चैप्टर। तो दोस्तों कुछ नहीं है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करूंगा, कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से होगा। एक दिन में हो सके 2 चैप्टर भी खत्म हो जाए। दोस्तों बहुत जल्दी कराऊंगा, क्योंकि मुझे एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करानी है। मैं सबसे पहले सब्जेक्ट कंप्लीट कराना चाहता हूं, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस करते टाइम आपको, यानी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और पेपर के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें प्रैक्टिस आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। इसलिए दोस्तों मैं रीजनिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत जल्दी से। तो दोस्तों चैप्टर, इसमें मैंने बताया वर्बल रीजनिंग में हमारे 18 चैप्टर होते हैं। नॉन लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंट रीजनिंग में हमारे 10 चैप्टर। लॉजिकल को हम लॉजिक भी बोलते हैं, लॉजिक तो लॉजिक 10 चैप्टर होते हैं, और हमारे नॉन वर्बल में 12 से 13 चैप्टर होते हैं। दोस्तों करना क्या है, कुछ नहीं, बस आंख बंद करके करते जाना है अच्छे से, वो भी बहुत अच्छे से। और अब मैं बताऊंगा किस तरह से करना है, किस तरीके से करना है। दोस्तों ये तो हमने जान लिया कितने होते हैं। हम बात करते हैं चैप्टर की। हमारा चैप्टर होगा इसमें, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चैप्टर लिख रहा हूँ, पूरे नाम तो मैं भी नहीं यहाँ लिख भी नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ चैप्टर की। तो हमारा मान लो लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी, यानी इसे क्या बोलते हैं, एनालॉजी को कंपेरेबिलिटी। दोस्तों तो नेक्स्ट की बात करता हूं, क्लासिफिकेशन। अल्फाबेट टेस्ट। दोस्तों बात कर रहा हूं मैं, कुछ ही चैप्टर लिख रहा हूं, और चैप्टर है जो सब्जेक्ट कराऊंगा उसके हिसाब से चैप्टर को लेके चलूंगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, और पूरा बेसिक से चलेगा, बहुत अच्छे से, पूरा बेसिक से। अब इसमें आएगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब इसमें आ जाओ ब्लड रिलेशन।
दोस्तों कुछ भी सीटिंग अरेंजमेंट, दोस्तों करना क्या है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैंने बता दिया। और भी इसके मैंने क्या 18 चैप्टर, मैंने यहाँ 6 चैप्टर लिखे हैं दोस्तों। किताब कराऊंगा, बुक से कराऊंगा, तब देखना कितने अच्छे से होता है, कैसे होता है। चैप्टर भी साथ के साथ कराता जाऊंगा क्या है क्या नहीं है दोस्तों। अब बात करता हूँ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी वही है, हमारे पास स्टेटमेंट वगैरह का होता है, हमारे पास स्टेटमेंट वगैरह के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। और हमारे पास में वेन डायग्राम वगैरह के होते हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। इसमें मैं एग्जाम कुछ चैप्टर के नाम लिख देता हूँ। मान लो लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। दोस्तों इस प्रकार से हमारे स्टेटमेंट और कंक्लूजन वगैरह होता है। इस प्रकार से हमारे इसमें इनपुट आउटपुट का भी होता है, इनपुट आउटपुट। इस प्रकार से हमारे इसमें चैप्टर होते हैं। 10 चैप्टर हैं, मैंने 2 3 4 चैप्टर कराए। मैंने क्या कहा सब्जेक्ट कराऊंगा, उस हिसाब से चैप्टर के नाम वैसे अभी बेसिक से मैंने करा दिए हैं दोस्तों, क्योंकि समझाना है, थोड़ा बताना है क्या करना है क्या नहीं। अब दोस्तों हम आते हैं नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में हमारे पास क्या होता है, नॉन वर्बल में भी वही होते हैं हमारे 12-13 चैप्टर। तो जिसमें से हमारा कुछ एक चैप्टर ये है, कुछ एक चैप्टर में बता रहा हूँ, कुछ एक चैप्टर के नाम बता रहा हूँ। वो इसमें एनालॉगी सेम, एनालॉगी या कंपैरेबिलिटी, क्लासिफिकेशन सेम, क्लासिफिकेशन के बाद वाटर इमेज, मिरर इमेज, उसके बाद क्या आ गया पेपर फोल्डिंग, पेपर को मोड़ना, पेपर कटिंग। बहुत सारे टॉपिक है इसमें भी, बहुत सारे दोस्तों। मैंने बेसिक से बताया है, कुछ नहीं है और कुछ करना भी नहीं है दोस्तों, बस प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से। मैंने क्या कहा था, पूरा रीजनिंग है हमारा। मैंने क्या कहा था, मेरा साइको जितना भी था, पूरा साइको ओनली बेसिक था, रीजनिंग पे डिपेंड था। रीजनिंग था मेरे पास तब मैं साइको कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता मैं। रीजनिंग थी, रीजनिंग प्रैक्टिस थी, सब कुछ था, बहुत अच्छे से हुआ और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। मेडिकल तक पहुंचा, ये आपको भी मालूम है, मैंने पहली वीडियो में ये सब बताया था दोस्तों। मैंने इतना कह रहा हूँ, पूरा साइको रीजनिंग पे डिपेंड था, रीजनिंग पर दोस्तों। बात करता हूँ, मैंने बताया वर्बल रीजनिंग, मैंने बताया रीजनिंग में हमारे रीजनिंग 3 चैप्टर 3 पार्टों में डिवाइड होती है। 3 पार्टों में वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल और नॉन वर्बल। तो दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, वर्बल रीजनिंग में हमारे कितने चैप्टर थे, 3। एनालॉगी या कंपैरेबिलिटी, एनालॉगी या कंपैरेबिलिटी यानी सादृश्यता, और सर हमारे पास क्लासिफिकेशन जानते हैं, वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण दोस्तों। और इसी प्रकार से हमारे पास अल्फाबेटिक टेस्ट, यानी अक्षर जो होते हैं, ABCD जो होते हैं, अल्फाबेटिक टेस्ट, अक्षर का परीक्षण करना है दोस्तों। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हम जानते हैं, यानी दिशा और वही होता है दूरी, दिशा और दूरी। अब हमारे पास आ जाओ क्या है, ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध के, मेरा चाचा, चाचा का फूफा, फूफा का बुआ, क्या उसका उससे क्या संबंध है। तो दोस्तों मैं बात क्या कर रहा था, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है यानी किसी भी सीट पर बंदों को बैठाना या बंदों का अरेंजमेंट करना, कि वो उस स्थान पर बैठेगा, कि उसके सामने सीमा के सामने रीना बैठी है, रीना के सामने श्याम बैठा है, कि श्याम कौन से स्थान पर है, कि वो किस कॉर्नर पर बैठा है। इस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट होता है। इसी तरह से हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में वही होता है, डायग्राम वगैरह होते हैं, उसमें हमें देखना है क्या है क्या नहीं है। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, वो ये स्टेटमेंट यानी कथन को पढ़ना है और हमें स्टेटमेंट देना है, आर्गुमेंट देना है। ऐसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है, तर्क देना क्या हो सकता है क्या नहीं सकता है। इनपुट आउटपुट का मतलब किसी को बाहर लेना या अंदर करना। ये सब होता है कि हमने सीमा के स्थान पर रीना को ले लिया, रीना के स्थान पर जगदीप को ले लिया, जगदीप के स्थान पर क्या उसे ले लिया, उसे हटा दिया। ये सब है सर दोस्तों इसमें लॉजिक में। इसी आ जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में मैंने बताया था उसमें एनालॉगी और कंक्लूजन। एनालॉगी को हम कंपैरेबिलिटी भी बोलते हैं, जो हमारा क्या होता है सादृश्यता। क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा आता है वाटर इमेज।
वाटर इमेज, यानी वाटर इमेज का क्या होता है कि वाटर हमारा क्या होता है, इमेज को हम वाटर को क्या देखते हैं, हमारे पैरों के नीचे में होता है वाटर इमेज, यानी हमारे पैरों के नीचे हमारी वाटर इमेज क्या, हम जैसे नीचे देखते हैं वाटर हम ऊपर तो ले नहीं सकते, ना दाएं ना बाएं ले सकते, वाटर रहेगा तो हमेशा नीचे ही रहेगा। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि हमारी परछाई उसमें किस तरह से दिखाई देती है, या कोई वर्ड दे दिया अब बोल दिया कि इसमें किस तरह से दिखाई दे रहा है, तो वो हमें तर्क निकालना है क्या है क्या नहीं है। इसी प्रकार से क्या है मिरर इमेज, मिरर हमारा किधर भी हो सकता है, हमारे फ्रंट पर मिरर हो सकता है, हमारे लेफ्ट में भी हो सकता है, हमारे राइट में, यानी बाएं और दाएं किस तरह भी हो सकता है। हमें बस ये बताना है कि हाँ क्या है, कैसी इमेज बनेगी, किस तरह से बनेगी, वही है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग का मतलब होता है पेपर को मोड़ना किसी प्रकार से, हमें कोई आकृति दे रखी है, हमें पेपर को मोड़ा और पेपर मोड़ने के बाद हमने कहा कि कैसे होगा, उसमें पूछा गया पेपर ऐसे मोड़ा के दाएं क्या आधा इधर मोड़ा क्या आधा उधर मोड़ा, तो हमें इस तरीके से समझना है पेपर फोल्डिंग को। पेपर फोल्डिंग का आधा आता है पेपर कटिंग, यानी पेपर कटिंग हमने क्या कहा पेपर फोल्डिंग के बाद में पेपर को कट किया जाता है, पेपर को कट करने के बाद कोई इमेज बनाई जाती है, तो उसमें दिखाया जाता है कि ये इमेज किस तरीके से, जब हम उसे खोलेंगे पेपर को तो किस तरीके से हमें दिखाई देगी। पेपर कटिंग के बाद में पेपर को खोलने पर पहले पेपर फोल्ड करेंगे, पेपर फोल्ड करके उसमें इमेज काटेंगे, इमेज काटने के बाद पेपर को खोलेंगे, तब हमें उसमें ये शो ऑफ कराना है कि हमें इमेज किस तरीके से दिखाई देगी पेपर कट। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं है, बहुत इजी बहुत सिंपल बहुत अच्छे तरीके से होंगे। दोस्तों मैं बात करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस इतना ही कह रहा हूँ कि यार प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से होगा, बहुत बेटर तरीके से। मैंने क्या कहा फैकल्टी हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है, मेरा मैथ और रीजनिंग आज स्टार्ट कर रहा हूँ, रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। जो नहीं आता है ए क्या होता है तो ए से लेके चलूंगा, बी क्या होता है तो बी से लेके चलूंगा। दोस्तों पूरे बेसिक से मैं बुक को क्यों कंप्लीट करा रहा हूँ आप भी जानते हैं, मैं सब्जेक्ट यानी आपको उस पर क्यों नहीं ले जाना चाहता हूँ, वैकेंसी वाइज डिटेल आते हैं, मैं यार सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूं, वैकेंसी वाइज तो अपने आप होती रहेंगी, क्यों नहीं होंगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से होंगी। सब्जेक्ट कंप्लीट है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्या करोगे टॉपिक डालोगे, सर्च करोगे कि ये आ गया खुल के, या कुछ भी डालो TSPV स्टडी चैनल के नाम से भी डालो। तो दोस्तों करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस एक बार मैं सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूं, उसके बाद देखो क्या से क्या होता है, बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से इतने से लेके इतने तक होगा, बहुत बड़े तक होगा दोस्तों। तो दोस्तों पहली बस मेहनत करना और प्रैक्टिस करना है ना बोले यार, क्योंकि यार यही तो सब कुछ है, यही हमारा जुनून है, यही हमारा वजूद है, इसी को हम जुनून मानते हैं, इसी को वजूद मानते हैं, इसी को लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों आई होप का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, बहुत अच्छे से। तो दोस्तों हमने बताया चैप्टर के बारे में, अब हम रीजनिंग का जो फर्स्ट चैप्टर होगा स्टार्ट करेंगे कल से, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि यार बस चैप्टर समझाएं बहुत अच्छे से, चैप्टर को समझाने की ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं रीजनिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो डाला जा रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपको बस पढ़ना है बेसिक से, डेली आपके पास वीडियो अवेलेबल होंगी, हर चीज होगा, हर चैप्टर का हर टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होगा, जिस तरह से मैं कराऊंगा उस तरह से होगा। और दोस्तों आपको करते जाना है, ये नहीं तो मैंने ये चैप्टर लिखा है यही चैप्टर है, कुछ नहीं है, और भी चैप्टर है, ये तो मैंने बोर्ड पे आने का तो इस वजह से इतनी लिखा दी है। तो दोस्तों प्लीज यार जल्दी से बहुत अच्छे से लग जाओ, करोगे तुम, कराऊंगा मैं, बताऊंगा मैं करना कैसे, आपको ये सब करना जाना है, बिल्कुल अच्छे से करते जाना है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैंने बस एक ही बार बोला कि हमारा पूरा रीजनिंग होता है, पूरा रीजनिंग होता है, हर तरह का रीजनिंग होता है, किसी भी एग्जाम में भी डालो, किसी में भी SSC CGL HCL हो गया, बैंकिंग हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, किसी भी एग्जाम में, सभी एग्जामों में हमारा रीजनिंग जरूर पूछा जाता है और मैथ। तो दोस्तों मैंने क्या कहा है, रीजनिंग बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, मुझे अपने आप पर भरोसा है कि रीजनिंग कराना किस तरीके से है, मैथ कराना किस तरीके से, इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट उठाए और बहुत अच्छे से मेरे पास अवेलेबल। यार हर सब्जेक्ट तुम्हारे घर बैठे आ रहा है, ना कोई चार्ज है ना कुछ है। और चैनलों पे क्या होता है, कोर्स खरीदो पढ़ो, कोर्स खरीदो, 1100 रुपए का कोर्स खरीदा, 3-3 हजार का कोर्स खरीदा, पढ़ा भी ना पढ़ा भी, यहाँ क्या है बस वहां पर कोर्स भी खरीद रहे हो पैसा देके, डाटा भी यूज कर रहे हो, अपना महीने का रिचार्ज भी करा रहे हो। यहाँ क्या करना है, यहाँ से ओनली महीने का रिचार्ज कराना है और कुछ नहीं कराना है, महीने का रिचार्ज कराओगे बस, कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे बस पढ़ना है, आपको देखना है कि करना क्या है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कल से हमारा रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारा चैप्टर होगा एनालॉजी एंड एनालॉगी। तो दोस्तों
आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझाया। तो दोस्तों प्लीज़ यार, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों लाइक कमेंट एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।